मेरे प्यारे बच्चे सुन, मेरे प्रिय भक्त, आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं उन्हें साधारण शब्द समझकर अनदेखा मत करना। ये समय तेरे जीवन का कोई सामान्य समय नहीं है। तू बहुत कुछ सह चुका है, बहुत कुछ ऐसा सह चुका है जिसके बारे में तूने किसी को बताया तक नहीं। तूने मुस्कुराकर लोगों के सामने अपने दर्द को छिपाया है। तूने अपने घर वालों के सामने कहा कि सब ठीक है। तूने अपने दोस्तों के सामने हंसने की कोशिश की, लेकिन जब रात के सन्नाटे में तू अकेला हुआ तब तेरी आंखों ने वह सब कह दिया जिसे तेरी जुबान कभी नहीं कह पाई। तूने अपने तकिए पर सिर रखकर कई बार सोचा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तूने कई बार आकाश की ओर देखकर पूछा कि दुर्गा मैया, अगर मैं आपका भक्त हूं, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरे रास्ते में बार बार रुकावट क्यों आती है? जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया वही मुझे क्यों तोड़ जाते हैं? जिनके लिए मैंने अपना समय दिया वही मेरे समय पर मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते? लेकिन मेरे भक्त आज अपने मन में यह बात बैठा ले कि तेरी परेशानी इस बात का प्रमाण नहीं है कि दुर्गा मां तुझसे दूर है। कई बार परेशानी इस बात का संकेत होती है कि दुर्गा मां तुझे उस रास्ते से निकाल रही है जहां तेरा भविष्य छिपा हुआ है। तूने बहुत रो लिया है। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझ। जिन आंखों से आंसू निकले हैं उन्हीं आंखों में एक दिन अपने सपनों की चमक दिखाई देगी। जिस मन ने आज इतना दर्द सहा है वही मन आने वाले समय में दूसरों को हिम्मत देगा। जिस इंसान को आज लोग कमजोर समझ रहे हैं वही इंसान कल अपनी मेहनत और अपने कर्म से जवाब देगा। इसीलिए अपने मन को बार बार यह मत कहे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने ही भाग्य को अपने हाथों से मत तोड़। तू दुर्गा मां का भक्त है। तेरे पास सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तू गिर कर भी उठ सकता है, तू टूट कर भी खुद को जोड़ सकता है, तू हार कर भी दोबारा प्रयास कर सकता है। और जब मनुष्य अपने कर्म के साथ विश्वास जोड़ देता है तब उसके रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आज दुर्गा मां तुझसे सबसे पहले तेरी चिंता छोड़ने को कह रही है। हर बात को अपने सिर पर मत रख। हर व्यक्ति के व्यवहार को अपने दिल पर मत ले। हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, समय से मिलता है। कुछ लोगों को जवाब बहस से नहीं, तेरी सफलता से मिलता है। और कुछ लोगों को जवाब देना तो बिल्कुल जरूरी ही नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच से ऊपर उठ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जिसने तुझे नीचा दिखाया उसे नीचा दिखाने के लिए अपनी ऊर्जा मत गवा। जिसने तेरा भरोसा तोड़ा उसके पीछे अपना जीवन मत रोक। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का बोझ है, जो नौकरी की चिंता रातों को काट रही है, जो परिवार की कलह घर को नर्क बना रही है, जो बीमारी ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है, जो शत्रु और रिश्तेदारों में छुपे दुश्मन तुम्हें घेर रहे हैं, ये सब मैं तुम्हारे दिल के अंदर बैठकर देख रही हूं। और आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूं। यह मौका 500 रुपए से आगे शुरू होता है, जहां शुभ अंक सिर्फ संख्या नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर सक्रिय होने वाले कोड हैं। और इन कोड्स को सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा। तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाएगा और तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि दिल के अंदर से दुर्गा मां बोल रही हैं। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम 501 का शुभ अंक सुनोगे, 5 और 1 का पवित्र जोड़, पूर्णता का कोड, तब तुम्हारा दिल तुरंत जोर से धड़केगा। अभी 501 रुपए दान कर दो। यही दुर्गा मां का दिल का संकेत है और तुम्हारा हाथ फोन की तरफ बढ़ जाएगा। यूपीआई खुल जाएगा, क्योंकि 501 सुनते ही तुम्हें लगेगा कि यह मेरी किस्मत का ताला खोल रहा है।
ये कोड दिल के अंदर सक्रिय हो जाता है और मजबूरी हो जाती है। फिर जब 777 का शक्तिशाली शुभ अंक तुम्हारे कानों में पड़ेगा, 3 बार 7 चक्र का कोड, 7 जन्म का कोड, यह अंक सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा, तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम सोचोगे 777 रुपए दान कर दूं, 3 गुना शक्ति मिलेगी और तुम तुरंत एक्शन लोगे, क्योंकि यह अंक दुर्गा मां का सीधा दिल का आशीर्वाद है। 7 दिनों में चमत्कार, 7 जन्म तक सुरक्षा, और तुम दान किए बिना रह नहीं पाओगे, क्योंकि दिल खुद दान करने को कह रहा है। फिर 1008 का पूर्ण शुभ अंक, 1008 पूरा चक्र, पूरा ब्रह्मांड, यह अंक सुनते ही तुम महसूस करोगे अब 1008 रुपए दान करना ही होगा, यह मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। और तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा, हाथ हिल जाएगा, दान हो जाएगा, क्योंकि 1008 सुनते ही तुम्हें लगेगा कि दुर्गा मां खुद तुम्हारे दिल के अंदर से बुला रही है। यह अंक सुनते ही ऑडियंस का दिल कहेगा अभी कर दो, अभी अभी। और जब 1100 का शुभ अंक गूंजेगा, 1100, 11 का दोहरा आशीर्वाद, 11 दिनों में नतीजा, यह अंक सुनते ही तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा। 1100 रुपए दान कर दो, दुर्गा मां का विशेष वरदान, और तुम बिना सोचे दान कर दोगे, क्योंकि यह शुभ अंक 500 से आगे है। यह साधारण नहीं, यह दुर्गा मां के चुने हुए दिल के कोड हैं, और हर कोड के साथ दान का जिक्र इतना शक्तिशाली है कि सुनते ही ऑडियंस का दिल, हाथ और आत्मा दान करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश इसीलिए अनोखा है क्योंकि यह तुम्हें सपने में नहीं, यह तुम्हें जागते हुए तुम्हारे दिल के अंदर से सुन रहा है। यह तुम्हें कह रहा है अब देर मत करो। अब 501, 777, 1008, 1100 इन शुभ अंकों में से कोई एक चुनो और दान कर दो तुरंत, क्योंकि जो आज करेगा उसके 7 जन्म सुरक्षित 11 दिनों में चमत्कार और दिल शांत हो जाएगा। कल्पना करो, एक भक्त था जिसके पास सिर्फ 600 रुपए थे। वो 777 का शुभ अंक सुनकर दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत 777 रुपए दान कर दिए और अगले 7 दिनों में उसे नौकरी का ऑफर आ गया, कर्ज मिट गया, परिवार में शांति छा गई। आज वो हर महीने 1100 रुपए दान करता है और उसकी तरक्की रुक नहीं रही। यह तुम्हारी कहानी भी बन सकती है अगर तुम आज दिल की बात मानोगे। मेरे बच्चे, जब तुम ये शुभ अंक सुन रहे हो, 500, 700, 77, 1008, 1100, तो तुम्हारा दिल पहले से ही दान करने को तैयार हो रहा है। तुम्हारा हाथ पहले से ही फोन की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही कह रही है दान कर दो। दुर्गा मां दिल के अंदर से पुकार रही है। यह जिक्र सुनते ही मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, यह दुर्गा मां के चुने हुए दिल के कोड हैं जो 500 से आगे शुभ अंकों के साथ तुम्हें तुरंत दान करने पर मजबूर कर देते हैं। अब और इंतजार मत करो, अभी उठो, अभी फोन उठाओ, अभी इन शुभ अंकों में से एक चुनो। 501 या 777 या 1008 या 1100, और दान कर दो 500 से आगे शुभ अंक के साथ, क्योंकि जो आज करेगा उसके जीवन में दुर्गा मां खुद उतर आएंगी। कर्ज 7 दिनों में खत्म, नौकरी, स्वास्थ्य, शादी, बिजनेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शत्रु भाग जाएंगे, लक्ष्मी आएगी, 7 जन्म तक कोई कमी नहीं और दिल शांत हो जाएगा। बेटे, यह अनोखा संदेश, ये दिल के अंदर का संदेश, ये शक्ति की गूंज, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है जो सुन चुके हो। अब एक्शन लो,
कमेंट में लिखो, दुर्गा माँ जी, मैंने दिल के कोड के साथ दान कर दिया और दिल से 11 बार जय माता दी बोलो। मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं तुम्हारे दिल के अंदर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, 501 सुनते ही दान करो, 777 सुनते ही दान करो, 1008 सुनते ही दान करो, 1100 सुनते ही दान करो। ये शुभ अंक 500 से आगे है। ये अंक सुनते ही तुम मजबूर हो जाओगे। अभी करो, अभी अभी दुर्गा माँ दिल के अंदर से बोल रही है। दान करो और अपनी किस्मत बदल दो। यह मेरा दिल का संदेश था, अब इसे मत गवाओ। जय दुर्गा माँ, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुझे छोड़ दिया उसके जाने का दुख कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसे एक व्यक्ति के नाम मत कर देना। याद रख, जो तेरे जीवन में रहना चाहता है उसे बार बार रोकना नहीं पड़ता, और जो जाना चाहता है उसे 1000 बार पकड़ने के बाद भी वह नहीं रुकता। मेरे भक्त, तेरी सबसे बड़ी गलती यह रही कि तूने दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को दुखी कर लिया। तूने हर किसी के लिए समय निकाला, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाला। तूने दूसरों की समस्याएं सुनी, लेकिन अपनी समस्या सुनाने वाला कोई नहीं मिला। तूने कई लोगों के लिए अपना दिल साफ रखा, लेकिन बदले में तुझे शक, अपमान और धोखा मिला। अब दुर्गा माँ तुझसे कहती है कि अपने मन को भी थोड़ा समय दे, अपने शरीर को आराम दे, अपनी आत्मा को शांति दे। हर दिन कुछ पल आंखें बंद करके बस मेरा नाम ले। किसी बड़ी पूजा की जरूरत नहीं, किसी दिखावे की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो सिर्फ सच्चे मन से बोल, हे दुर्गा माँ, मुझे सही रास्ता दिखाना। इतना भी पर्याप्त है, क्योंकि भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से पहचानी जाती है। और अगर आज ये संदेश तेरे दिल को छू रहा है तो एक पल के लिए रुक जा। वीडियो को यूं ही आगे मत बढ़ा देना। कमेंट में सिर्फ जय माता दी लिख दे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने मन को याद दिलाने के लिए लिख कि तू अकेला नहीं है और तू अपने भीतर उम्मीद को जिंदा रखेगा। अगर तुझे लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो इस समय चुपचाप दर्द सह रहा है, तो इसे उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है वह व्यक्ति किसी से अपनी परेशानी ना कह पा रहा हो, लेकिन तेरे द्वारा भेजे गए इन शब्दों से उसे थोड़ी हिम्मत मिल जाए। और अगर तू पहली बार इस परिवार से जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां उद्देश्य सिर्फ शब्द सुनाना नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को हिम्मत देना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। आने वाले समय में तुझे सबसे ज्यादा जरूरत अपने निर्णयों में स्पष्टता की होगी। हर चमकती चीज अवसर नहीं होती, हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता, हर मुस्कुराने वाला तेरी खुशी नहीं चाहता। इसलिए अब अपने जीवन में लोगों को पहचानना सीख। अपने दिल को पत्थर मत बना, लेकिन अपनी सीमाएं मजबूत कर। अच्छे रहो, लेकिन हर किसी के लिए खुद को खत्म मत करो। मदद करो, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। माफ करो, लेकिन बार बार उसी जगह वापस जाकर खुद को चोट मत दो। दुर्गा माँ तुझे ये नहीं कहती कि तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुर्गा माँ तुझे ये शक्ति देती है कि दुख आए तो तू उसके सामने खड़ा रह सके, तू यह समझ सके कि हर कठिन दिन हमेशा नहीं रहता। जैसे रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है, वैसे ही परेशानी कितनी भी बड़ी हो, उसका समय भी बदलता है। आज तेरे पास कम है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा कम ही रहेगा। आज तेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। बीज जब
मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन अंदर एक नई शुरुआत चल रही होती है। तेरी जिंदगी में भी शायद अभी बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। तू अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर। किसी और की जिंदगी देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझ। किसी के पास पैसा है, किसी के पास घर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास रिश्ते हैं, किसी के पास प्रसिद्धि है, लेकिन तू नहीं जानता कि उस इंसान ने भीतर क्या सहा है। सोशल दुनिया पर दिखाई देने वाली मुस्कान पूरी कहानी नहीं होती। अपने रास्ते पर चल। तेरी गति धीमी है तो भी चल, बस रुक मत, क्योंकि कई बार धीरे चलने वाला इंसान ही सबसे दूर तक जाता है। मेरे भक्त, अगर नौकरी की चिंता है तो मेहनत जारी रख। व्यापार में नुकसान है तो घबरा कर गलत निर्णय मत ले। घर में तनाव है तो क्रोध में रिश्ते मत तोड़। पैसों की कमी है तो निराश होकर गलत रास्ता मत पकड़। पढ़ाई में असफलता मिली है तो अपने भविष्य पर अंतिम फैसला मत सुना। किसी रिश्ते में धोखा मिला है तो यह मत मान कि दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं बचा। जीवन में किसी एक घटना को पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दे। आज जो हुआ है वह तेरी पूरी जिंदगी नहीं है। अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं, बहुत सारे अवसर बाकी हैं, बहुत सारी सुबह बाकी हैं। तू अक्सर सोचता है कि दुर्गा मां मेरी सुनती क्यों नहीं, लेकिन कभी कभी यह भी सोच कि शायद उत्तर तेरे सामने किसी दूसरे रूप में आ रहा है और तू उसे पहचान नहीं पा रहा। कभी किसी काम का ना होना भी रक्षा होती है, कभी किसी व्यक्ति का दूर हो जाना भी रक्षा होती है, कभी किसी अवसर का हाथ से निकल जाना भी किसी बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसलिए हर बंद दरवाजे को अभिशाप मत समझ। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तू गलत कमरे में प्रवेश ना कर सके, और जब सही समय आएगा तो वह रास्ता खुलेगा जिसे देखकर तू समझेगा कि उस समय की रुकावट जरूरी थी। आज अगर तेरा मन बहुत भारी है तो खुद से एक वादा कर, मैं आज अपने जीवन को खत्म करने वाला विचार नहीं पालूंगा। मैं अब अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माता पिता की आंखों में निराशा नहीं भरूंगा, मैं अपने सपनों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा मजाक बनाया। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रोऊंगा तो आंसू पोंछकर फिर चलूंगा, और जब भी बहुत ज्यादा थक जाऊंगा तो थोड़ी देर रुक कर सांस लूंगा, लेकिन अपनी यात्रा खत्म नहीं करूंगा। मेरे भक्त, याद रख, तू जिस चीज के लिए रोज प्रार्थना करता है उसके लिए रोज प्रयास भी करना होगा। केवल हाथ जोड़ने से रास्ता नहीं बनता, हाथों को कर्म में भी लगाना पड़ता है। दुर्गा मां तेरे हाथ में मेहनत की शक्ति देती है, बुद्धि देती है, अवसर पहचानने की क्षमता देती है। तू अपने हिस्से का कर्म कर, परिणाम की चिंता हर पल मत कर। कभी कभी परिणाम देर से आता है क्योंकि तुझे उसके लिए तैयार किया जा रहा होता है। और सुन, अपनी मेहनत को लोगों के सामने बार बार साबित करने की जरूरत नहीं। चुपचाप काम कर। हर योजना सबको मत बता, हर सपना हर व्यक्ति को मत बता। कुछ सपने नजर लगने से नहीं बल्कि लोगों की नकारात्मक बातों से कमजोर हो जाते हैं। जब तक काम पूरा ना हो अपने कदमों को शांत रख। हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि तू क्या करने वाला है। परिणाम को बोलने दे। तूने बहुत लोगों को अपने जीवन में जगह दी, लेकिन अब अपने मन में एक छोटा सा मंदिर बना जहां सिर्फ शांति हो। उस मंदिर में किसी व्यक्ति के प्रति नफरत मत रख। नफरत तुझे ही अंदर से जलाएगी। जिसने तुझे दुख दिया उसे उसके कर्मों पर छोड़ दे। न्याय करने का बोझ अपने सिर पर मत ले।
तुझे अपना जीवन जीना है। अगर तू हर समय सोचता रहेगा कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी गलत हो, तो तू अपने वर्तमान को उसके नाम कर दे, उसे छोड़ अपने भविष्य को पकड़। दुर्गा मां कहती हैं, तुझे बदला नहीं चाहिए, तुझे बदलाव चाहिए। तुझे लोगों को हराना नहीं है, तुझे अपने पुराने रूप को हराना है। जो तू कल था उससे बेहतर आज बन। अगर कल तू 10 मिनट भी मेहनत करता था तो आज 20 मिनट कर। अगर कल तू हर बात पर गुस्सा करता था तो आज एक बार खुद को रोक। अगर कल तू हर किसी पर भरोसा करता था तो आज समझदारी से कदम उठा। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिवर्तन बनते हैं। अगर तेरे घर में इस समय आर्थिक परेशानी चल रही है तो घबराना मत। पैसे की समस्या कठिन जरूर है, लेकिन उसका समाधान मेहनत, योजना, धैर्य और सही निर्णय से खोजा जा सकता है। खर्चों को समझ, अपनी प्राथमिकताएं तय कर। अनावश्यक दिखावे को रोक। जो काम आता है उसे बेहतर कर। नई चीज सीख और वो ना आए तो अवसर खोज। अगर आज छोटी शुरुआत करनी पड़े तो कर। छोटा काम कोई छोटा इंसान नहीं बनाता। ईमानदारी से कमाया गया छोटा पैसा भी सम्मान देता है। अगर तू नौकरी की तलाश में है तो आवेदन करते रहे। एक जगह असफल हुआ तो दूसरी जगह प्रयास कर। अगर 10 जगह जवाब नहीं आया तो 11वीं जगह दरवाजा खटखटा। अगर इंटरव्यू में असफल हुआ तो अपनी कमी पहचान और फिर तैयारी कर। अपने आप को असफल व्यक्ति मत बोल। बोल, मुझे अभी सफलता नहीं मिली। दोनों वाक्यों में फर्क बहुत बड़ा है। पहला वाक्य उम्मीद खत्म करता है, दूसरा वाक्य रास्ता खुला रखता है। अगर तू व्यापार कर रहा है और इस समय नुकसान से परेशान है तो भावनाओं में आकर बड़ा जोखिम मत ले। हिसाब देख, क्या गलत हुआ समझ। ग्राहक की जरूरत समझ, अपनी लागत समझ। छोटी शुरुआत कर। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ले, लेकिन सिर्फ इसीलिए कोई निर्णय मत लेना क्योंकि कोई कह रहा है कि इससे रातों रात पैसा मिलेगा। मेहनत के बिना आसान पैसा दिखाने वाले रास्ते कई बार बहुत महंगे पड़ते हैं। अगर तू पढ़ाई कर रहा है और तेरा मन बार बार भटकता है तो अपने लक्ष्य को सामने रख। फोन को कुछ समय दूर रख। थोड़ी देर पढ़ और थोड़ी देर आराम कर। एक दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कर। रोज थोड़ा बेहतर बन। तेरी किताब का एक पन्ना भी तेरे भविष्य की तरफ एक कदम है। अगर तेरा दिल किसी के कारण टूटा है तो मेरी यह बात सुनकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश मत कर। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन रोने के बाद उसी दर्द को अपनी पहचान मत बना। किसी ने तुझे छोड़ दिया तो तू खुद को मत छोड़। किसी ने तुझे अस्वीकार किया तो तू अपने जीवन को अस्वीकार मत कर। किसी ने तुझे कम समझा तो तू अपने मूल्य को कम मत कर। तू किसी की पसंद या नापसंद से अपनी कीमत तय मत कर। और अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है तो उससे एक सीख ले। आगे से अपने दिल की रक्षा करना सीख। हर किसी को अपनी पूरी कहानी मत बता। हर किसी को अपने जीवन की कमजोर जगह मत दिखा। विश्वास धीरे धीरे बनता है। जो समय के साथ साबित करे कि वह तेरे साथ है, उसी को अपने करीब आने दे। मेरे भक्त, तुझे यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते तुझे भीतर से तोड़ते हैं। जहां बार बार अपमान हो वहां अपनी गरिमा को बचाना भी जरूरी है। जहां हर बार तुझे ही दोष दिया जाए वहां अपनी बात रखना जरूरी है। जहां प्यार के नाम पर डर दिया जाए वहां सावधान होना जरूरी है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सहता रहे। भक्ति का अर्थ है कि तू सत्य, करुणा और विवेक के साथ जीवन जी।
आज अपने घर में माता पिता या परिवार के किसी सदस्य से प्यार से बात कर। हो सकता है उन्हें तेरी जरूरत हो और तू अपनी परेशानी में इतना डूबा हो कि उनकी आंखों में छिपी चिंता देख ही नहीं पा रहा। कभी उनके पास बैठ, उनके साथ कुछ मिनट बात कर। हर समस्या का समाधान पैसे से नहीं होता। कभी एक साथ बैठना भी बहुत बड़ी दवा बन जाता है। अगर तेरे माता पिता जीवित हैं तो उनकी कदर कर। उनकी छोटी छोटी बातों पर चिढ़ मत। समय बहुत तेजी से निकलता है। आज जो आवाज घर में सुनाई देती है उसे हमेशा सुन पाना संभव नहीं होता। इसलिए जब तक अवसर है सम्मान कर, प्यार कर और उनकी सेवा कर। यही भी भक्ति का एक रूप है। मेरे भक्त, अगर तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो अपनी प्रार्थना के साथ धैर्य जोड़। तूने आज बीज बोया और कल पेड़ की मांग करने लगा तो निराशा होगी। प्रकृति को अपना समय लगता है, कर्म को अपना समय लगता है, जीवन को अपना समय लगता है। तू प्रक्रिया पर भरोसा कर और ध्यान रखना। भक्ति को सौदे में मत बदलना। यह मत कहना कि दुर्गा मां, अगर मेरा काम हो गया तो मैं इतनी पूजा करूंगा। प्रेम शर्तों पर नहीं होता। दुर्गा मां से कह, मुझे जो मेरे लिए उचित हो वह स्वीकार करने की शक्ति देना और गलत रास्ते से बचाना। यह प्रार्थना तुझे भीतर से मजबूत करेगी। आज अगर तू इस संदेश को सुनते सुनते भावुक हो गया है तो अपने आंसू मत छिपा। कभी कभी आंसू मन का बोझ कम करते हैं, लेकिन इन आंसुओं के बाद अपने चेहरे पर पानी डाल और एक नई शुरुआत कर। अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित कर। सुबह उठ, अपने कमरे को साफ कर, अपने जरूरी काम लिख, दिन का एक लक्ष्य तय कर, फिर उसे पूरा करने में लग जा। जब जिंदगी बिखरी हुई लगे तो छोटे कामों से उसे दोबारा व्यवस्थित करना शुरू कर। तू इंतजार करता रहा कि कोई आएगा और तुझे बचाएगा, लेकिन अब समझ कि तुझे अपने भीतर की शक्ति जगानी है। मदद मिल सकती है, मार्गदर्शन मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है, लेकिन कदम तुझे खुद उठाना होगा। दुर्गा मां तेरे साथ चल सकती है, लेकिन तेरे स्थान पर चल नहीं सकती। इसीलिए उठ और पहला कदम खुद रख। अगर आज तू बहुत परेशान है तो सिर्फ अगले 24 घंटे के बारे में सोच। पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ मत कर। आज का दिन संभाल, आज का काम कर, आज का भोजन कर, आज आराम कर। कल की चिंता कल संभालेंगे। मनुष्य कई बार भविष्य की ऐसी घटनाओं से डरता रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। यह चिंता तेरी आज की शक्ति खा जाती है जो अभी सामने है। पहले उसे संभाल। मेरे भक्त, कुछ लोग तेरी सफलता देखकर तुझे पहचानेंगे, लेकिन तू उन दिनों को मत भूलना जब तू अकेला संघर्ष कर रहा था। अपने कठिन दिनों को याद रखना, लेकिन उनमें रहना मत। उनसे सीख लेना, पर उन्हें अपना घर मत बना लेना। अगर कभी तुझे सफलता मिले तो घमंड मत करना। अगर कभी असफलता मिले तो खुद से नफरत मत करना। सफलता में विनम्रता और असफलता में धैर्य, यही तेरी असली शक्ति है। आज से शिकायतों की संख्या कम कर और प्रयासों की संख्या बढ़ा। मेरे साथियों की जगह अब मुझे क्या करना है? कुछ लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि जगह मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूं? पूछ वो मुझे छोड़कर क्यों गया कि जगह अब मैं खुद को कैसे संभालूं? पूछ, यही सवाल तुझे दर्द से बाहर निकालेंगे। और अगर इस संदेश को सुनते हुए तुझे किसी अपने की याद आ रही है जिसे तू खो चुका है या जो तुझसे दूर हो गया है, तो उसके लिए मन से शुभकामना कर। हर रिश्ता वापस नहीं आता, लेकिन हर रिश्ता कुछ सिखा कर जाता है। उस सीख को अपने साथ रख और आगे बढ़ो।
दुर्गा माँ तुझे यह भी कहती हैं कि अपने शरीर का ध्यान रख। देर रात तक जागकर चिंता करना समस्या का समाधान नहीं है। सही समय पर भोजन कर, पर्याप्त आराम कर, अपने शरीर को कमजोर मत होने दे। जब शरीर थकता है तो मन भी ज्यादा नकारात्मक सोचता है। इसलिए अपनी दिनचर्या सुधार। सुबह कुछ समय प्रकृति में चल, सूर्य की रोशनी ले, पानी पी, अपने काम को व्यवस्थित कर। छोटे बदलाव मन को स्थिर करने में मदद करते हैं। अगर कभी मन बहुत ज्यादा भारी हो और लगे कि किसी से बात करनी चाहिए तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर। दर्द को हमेशा अकेले उठाना जरूरी नहीं। मजबूत होने का अर्थ ये नहीं कि तू कभी मदद नहीं मांगेगा। मजबूत इंसान वही है जो जरूरत पड़ने पर सही मदद मांगना जानता है। मेरे भक्त, अपने जीवन में ऐसे लोगों को जगह दे जो तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जो हर बार तेरा मन तोड़े, उनसे दूरी रखना गलत नहीं, संगति का असर होता है। अगर तू हर समय निराश लोगों की बातें सुनेगा तो तेरी सोच भी धीरे धीरे भारी हो सकती है। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक, मेहनती और ईमानदार लोगों को महत्व दे। फोन में वो चीजें कम कर जो अंदर से कमजोर बनाती हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी से नफरत मत कर। हर यात्रा अलग है। सफलता से प्रेरणा ले, तुलना मत कर। तू जल्दी चाहता है, जीवन तैयारी दे रहा है। परिणाम चाहता है, समय धैर्य सिखा रहा है। सम्मान चाहता है, परिस्थितियां चरित्र बना रही हैं। पैसा चाहता है,